अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास। सोनिया गांधी पे इल्जाम लगाया और तीखे लफ्जों में कहा कि सोनिया ने तेलंगाना मतलब भारत को तोड़ के तेलंगाना बनाने में सहयोग किया ऐसा और राज्य का बंटना एक मतलब दुर्भाग्य है, देश का टूटना। पर वेस्ट इंडिया स्कूल जब गए थे, जो कि 1897 में स्कूल की स्थापना हुई थी और 125वें स्थापना दिवस में नरेंद्र मोदी गए थे, तो उन्होंने सितिया स्कूल में बच्चों को और पूरे राष्ट्र को एक संदेश दिया है और मुझे लगता है कि वो संदेश सबको पता होना चाहिए। तो पीएम मोदी ने सितिया स्कूल में स्टूडेंट को 9 काम सौंप। इधर उधर पानी सफाई में भी ज़्यादा मत बर्बाद करे, अगर कपड़ा भी धो रहे हैं। नहीं, इस मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट से चाइना को बहुत लॉस हुआ है। हाँ, मेरा भारत अमर भारत नामक एक पुस्तक में ये बात स्पष्ट लिखी थी कि एक देश आज़ाद तभी होगा जब वो आर्थिक रूप से संपन्न। तो पॉट टॉक में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ चंदन और यह है मैं राम राम और सबों को राम राम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉट टॉक, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हॉट टॉपिक्स के ऊपर, क्या चल रहा है समाज में और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो आज हमारा टॉपिक जो प्रिपेयर्ड है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। अंतरिक्ष में भारत ने रचा इतिहास। गगनयान का पहला टेस्ट हुआ सफल। अगर किसी को गगनयान के बारे में नहीं पता है तो बता दूं, गगनयान बेसिकली चंद्रमा पे जाने के लिए एक ऐसा रॉकेट है जिसमें कि इंसान जा सकता है। अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नासा ने क्लेम करी थी, लेकिन इसका कोई सबूत मिला नहीं। अच्छा, बट पूरे विश्व के सामने भारत के इसरो ने लेकिन इसमें क्या खास है? पाकिस्तान का देश कुछ खास नहीं है। पाकिस्तान तो बस नीचे से ऊपर से नीचे से ही चांद देख लेता है। तो इसमें उनका मुझे नहीं लगता कुछ खास है। पाकिस्तान, अरे हम इंडियन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग कहाँ पहुँच गया आपको पता है? उनके चांद, उनके झंडे पे चांद है। हाँ, और हम यहाँ में पे चांद नीचे से, और हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ये कोई बात होती है? वो लोग अपने छत पे देखते हैं चांद, और हम लोग जो है इतना तुच्छ काम कर रहे हैं। ये कोई, फिर भी सभी भारतवासियों और इसरो के वैज्ञानिक को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए अच्छे सरकार के नेतृत्व में और टैक्स पेयर के पैसे का सदुपयोग कीजिए। तो अगला टॉपिक है केसीआर की बेटी ने सोनिया गांधी पे इल्ज़ाम लगाया और तीखे लफ्जों में कहा कि सोनिया ने तेलंगाना मतलब भारत को तोड़ के तेलंगाना बनाने में सहयोग किया। ऐसा और राहुल जी आज फिर से देश को बांटने के लिए आगे अग्रसर, यानी कि अपने पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे जातिगत जनगणना का सिस्टम है जो कांग्रेस अभी इनिशिएट कर रही है, पहले अंग्रेजों ने भी, तुम्हें पता ही है, तुम बताओ। तो ये कांग्रेस कब से भारत जोड़ने लगी? मतलब भारत जोड़ने नहीं, अब तो लग रहा है भारत तोड़ रही है। तो ये सोनिया जी इतना कैसे कॉन्फिडेंस हो सकते हैं? आप क्या अपना हिस्ट्री पास नहीं देखती? सोनिया गांधी ने जब पुराने समय में किया था तेलंगाना, तो हो गया ना, तो बल गया। अब उसी के ऊपर तंज कसते हुए केसीआर की बेटी ने कहा है कि सोनिया जी ने पास्ट में भारत तोड़ा था, अब राहुल गांधी प्रेजेंट में भारत तोड़। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, भारत टूट भी गया। हाँ, अब ओबीसी और अलग अलग तरह के जाति जनगणना से क्या होगा? वही होगा जो अंग्रेज करते थे, लोग टूटेंगे जरूर, यही। तो ये वोट की राजनीति है फिलहाल। अब जो जैसे अच्छा, ये तेलंगाना नाम आया कहाँ से? हाँ, तेलंगाना का नाम वैसे तो राज्य का बंटना एक मतलब दुर्भाग्य है, देश का टूटना। पर वैसे तेलंगाना राज्य के नाम की उत्पत्ति त्रिलिंग देश से हुई थी, यानी कि तीन महादेव के 3 शिवलिंग, जैसे कि कालेश्वरम, श्रीशैलम और दक्षिणाम, ये 3 शिवलिंग थे जिनके एकत्रित, जिनको मिला के तेलंगाना नाम रखा गया। अगला टॉपिक है हमारा कि नरेंद्र मोदी जी गए थे ग्वालियर में मिलने के लिए, चूँकि एमपी का चुनाव हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव में लोग प्रचार करते हैं अपनी पार्टी का, और जितना ज़्यादा हो सके लालच देना कि हाँ हमें ये कर दीजिए, और ना वोट बैंक के लिए तो हाँ। लेकिन राजनीतिक पार्टी। आज विशेष बात हुई कि जब द सिंधिया स्कूल जब गए थे, जो कि
1897 में स्कूल की स्थापना हुई थी और 125वें स्थापना दिवस में नरेंद्र मोदी गए थे। तो उन्होंने सितिया स्कूल में बच्चों को और पूरे राष्ट्र को एक संदेश दिया है और मुझे लगता है कि वो संदेश सबको पता होना चाहिए। तो पीएम मोदी ने सितिया स्कूल में स्टूडेंट को 9 काम सौंपे हैं, अगर आप देखोगे तो पहला काम है जल सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान, यानी कि जल जीवन है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना। ये तो बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा काम है। हाँ, लाइफ उसी पर टिकी हुई है। दूसरा, डिजिटल भुगतान के बारे में बात करिए कि डिजिटल भुगतान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा जिससे कि ब्लैक मनी बस बिल्कुल मतलब ब्लॉक हो जाए। ब्लैक मनी ब्लॉक हो जाए, वो ये भी बहुत ज़रूरी है अर्थव्यवस्था के लिए हमारा। और ये जल से ये हुआ कि हम लोग देख रहे हैं कि वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो दिन पर दिन नीचे की तरफ जा रहा है। तो इससे जागरूकता होना ज़रूरी है आने वाली पीढ़ियों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हम इस चीज़ पे ऊपर उतना सीरियस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अतीत था वो बिल्कुल जल से भरा हुआ और ऐसा होगा। लेकिन अब जो है क्या है, अब वाटर लेवल नीचे जा रहा है, वहाँ क्या तो चीज़ें तो आने वाले पीढ़ियों को संभालना है और ख़ास करके उन लोगों को ये चीज़ें शिक्षा देना ज़रूरी है। और यही नहीं, हम लोग को भी अभी जागरूक होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी भी ये जिम्मेदारी है। तो ये बहुत अच्छा मतलब सराहनीय कार्य है मोदी जी के द्वारा। मैं तो जो लड़कों और लड़कियों से कहूँगा, यानी हम जैसे लोगों से कहूँगा कि पानी नहाने में कम बर्बाद करें। इधर उधर पानी सफाई में भी ज़्यादा मत बर्बाद करें। अगर कपड़ा भी धो रहे हैं, नहीं पानी नहाने में, देखिए इंसान तो नहाए लेकिन नहाने का तरीका होना। पानी बहुत लोग होता है बर्बाद करते। लोग शावर से नहाते हैं और लोग अननेसेसरी वेस्ट करते हैं पानी, वो चीज़ है अननेसेसरी। जो कि देखिए, अगर आप बाल्टी से नहाओगे ना तो 2 बाल्टी से पानी, एक बाल्टी से इंसान पूरी अच्छे तरीके से नहा सकता है, बड़ा पकड़ है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, बिल्कुल इंजॉय करते हैं नहाते समय, पानी बर्बाद करते हैं। चल रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर वो अच्छा, तीसरा काम उन्होंने ग्वालियर के बच्चों को बोला कि मतलब ये ग्वालियर के माध्यम से मेरे हिसाब से हर राज्य और हर शहर के लोगों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि अपने राज्य को या अपने शहर को, क्योंकि आप नागरिक हैं और अभी इवॉल्विंग जनरेशन है, तो साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने शहर को साफ बनाएं। नहीं, ये तो बहुत ही ज़रूरी, अभी भी जो सफाई अभियान चल रहा है वो बिल्कुल ज़ोरों शोर से है। और आप देखो 10 सालों के अंदर में हमारा जो भारतवर्ष इतना सफाई हो गई, इतना साफ सुथरा हो गया अब कि आप देखेंगे कि बहुत सफाई हो रही है। दूसरी चीज़ आपको ये जान करके बड़ी खुशी होगी कि ये जो सफाई अभियान जो भारत में हो रहा है वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, ऐसा जो अभियान है सफाई का, ये अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, पांचवा है चौथा है मेड इन इंडिया उत्पादों का बढ़ावा दे और वोकल फॉर लोकल का दृष्टिकोण अपनाए। ये चौथा टास्क मोदी ने एक तरह से वहाँ से सबको दिया कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे ताकि आपका पैसा विदेशों में ना जाए। इस मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट से चाइना को बहुत लॉस हुआ है। हाँ, बहुत लॉस। और हर दिवाली में जो चाइना हमसे कमा करके हम पे ही गोलियां और डंडे बरसाती थी, हमारे सैनिकों पे, कहने का मतलब बरसात तो नहीं पाती थी, मतलब हमारे खिलाफ साजिश करती थी, हमसे ही कमा करके हम ही को आँख दिखाती थी। तो अब उनकी जो इकोनॉमी है वो हमारी वजह से बहुत इम्पैक्ट करा है, बहुत डाउन हुआ है। देखने वाली बात है ना, विवेकानंद ने जब अंग्रेजों के आक्रमण से, मतलब अंग्रेजों के अंदर भारत था, गुलामी झेल रहा था, तब विवेकानंद ने मेरा भारत अमर भारत नामक एक पुस्तक में ये बात स्पष्ट लिखी थी कि एक देश आज़ाद तभी होगा जब वो आर्थिक रूप से संपन्न। एग्जैक्टली, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने जमशेद जी टाटा को रोका, ठीक है, बिरला को रोका, इवन तुम्हारे बहुत सारे क्रांतिकारी उनसे प्रेरित थे, ठीक है। शिकागो में जाके भी, अमेरिका में जाके उन्होंने विश्व संदेश दिया कि भारत क्या चाहता है और कैसे हम सर्वसम्मत रह सकते हैं, ये गुलामी वाले सिस्टम, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। तो इकोनॉमिकल वार तो है, आप अगर अपने देश की चीज़ें खरीदेंगे और अपने लोगों को सम्मान देंगे, हेल्प करेंगे, इवन किसी प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है और मेड इन इंडिया है,
ठीक है, फिर भी आपको फीडबैक देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ प्रोत्साहित, ना कि उसको डिनाई करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। लोग मजाक उड़ाते हैं कि इंडियन है ऐसा ही होगा, तो इस चीज़ को ना करके बल्कि प्रमोट करें, थोड़ा सा एडजस्ट करें। यही चीज़ अगर बाहर की कंपनी है तो उस पर आप एडजस्ट कर लेते हो, जाने और अनजाने। आज एप्पल ब्रांड क्यों दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड बना है? लोग बोलते हैं ये है वो है, बट एक्चुअल में स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी है, बस लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी हो गया एप्पल। एप्पल पॉपुलर केवल इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन्स बोलते थे कि वी विल बाय अमेरिकन, विल बी अमेरिकन, ठीक है। तो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया फ़ोन था, इसीलिए अमेरिकन्स भले कॉस्ट ज़्यादा लगता था लेकिन वही खरीदते थे। अब हमने उसको अपना लिविंग स्टैंडर्ड बना लिया कि एप्पल फ़ोन है तो वी आर रिच, हम एक पढ़े लिखे सोसाइटी, बड़े रिच के अलावा पढ़े लिखे हैं। बट एप्पल में कितने डिफेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स उसके जो सर्विसेज हैं, मतलब आप यूज़ नहीं कर सकते, एंड्रॉयड जैसा सिंप्लीफाइड वो इंटरफेस नहीं है, उनके अलग अलग पचड़े हैं, बहुत सारे ऐसे subscriptions ऐप्स हैं जो हर ऐप आपको पे करना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी वो स्टैंडर्ड है, लोग चाहते हैं। रीज़न है कि उन्होंने, जब आप अपने देश का सम्मान कीजिएगा तो पूरी दुनिया आपके देश का सम्मान, एग्जैक्टली आप तो आपको भी ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब उनमें उन्होंने 5वें टॉपिक में कहा, विदेश जाने से पहले भारत में यात्रा करें। अक्सर हम लोग नए जनरेशन के, पैसा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि सीधा बाहर, मतलब शो ऑफ। हाँ श्योर, इनको अपनी भारत दिखा नहीं, देखा है अभी तो जाने भी नहीं। भारत में इतने अद्भुत चीज़ें हैं, इतने कि आप जो है आप उसको जब आप स्टडी करोगे, भारत की जो हिस्ट्री का जो मॉन्यूमेंट्स से लेकर के मंदिरें वगैरह हैं, स्टडी करोगे तो आपको एकदम बिल्कुल मिरेकल सा लगेगा कि ये हुआ कैसे, ये बना कैसे। और इन सब चीज़ों को देखने के बजाय वो सीधा बाहर जाते हैं और बाहर में कुछ नहीं देखते हैं। वो वही शिप पे बैठ जाएंगे और समंदर पे बैठ के डांस करेंगे। और आप देखिए विदेश से लोग भारत आते, हाँ ठीक है, और वो वहाँ जाके ऐसे ब्लॉग्स डालते हैं कि इंडिया हैज इनक्रेडिबल एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ, हाँ जानने के लिए बहुत कुछ है। बाहर इंजॉय करने के लिए है, और इंजॉयमेंट से आपको लर्निंग नहीं मिल सकता। ये तो है ही। तो यही है कि ये सारे मैसेजेस मोदी जी के द्वारा दिए गए, ये एक तरह से सबके ऊपर लागू होता है, ना कि केवल बच्चों के ऊपर। क्षेत्रीय किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता पैदा करें। तो ये भी है, अगर आप गांव में रहते हैं और किसानों के बीच में रहते हैं तो ये बच्चों की और उस जनरेशन की जिम्मेदारी है कि वो ऑर्गेनिक खेती के बारे में चर्चा करे, खुद भी स्टडी करे, अवेयर करे, क्योंकि किसान उतना ज़्यादा स्टडी नहीं करता। फर्टिलाइजर्स जो मिलते हैं वो आसानी से मार्केट में उपलब्ध है, उसको उठा करके डाल देते हैं। बट उनको ये जागरूक देना ज़रूरी है, जागरूकता फैलाना ज़रूरी है कि वो लैंड को भी इफ़ेक्ट करता है, उसको जो है उपजाऊ बनाने से रोकता है पहले के अपेक्षा में, जैसे जैसे जितना हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक खेती है वो कैसे कर सकते हैं? इंसान क्या करता है, अपने जो गाय है दूध देना जैसे ही बंद किया, उसको बाहर कर दिया, हटा दिया। उसको आप उपयोग करें, उसके पेशाब को इकट्ठा करें, उसके गोबर को इकट्ठा करें और उसको उपयोग करें खेतों में डालें। बायोगैस अगर आप नहीं जानते बनाना तो मेरे हिसाब से 8वीं 6ठी से लेकर के 10वीं तक की किताब में बायोगैस बनाने का पूरा नियम, विधि, सारी चीज़ें लिखी हुई है। और खेतों में, मतलब ग्रामीण इलाकों में बायोगैस के प्लांट्स हैं जिसमें कि इंडिपेंडेंटली किसान वो अपना चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, गैस चलाते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर ऐसे हम इस चीज़ों को प्रमोट करें, जो पशुपालक है उसको अगर हम स्टैंडर्ड, लाइक अगर मैं बोलूँ एंटरप्रेन्योरशिप पे, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये जिम्मेदारी ले कि वो बायोगैस प्लांट्स लगाए लोगों के लिए और उनको इंडिपेंडेंट सिस्टम बताए, यानी कि किसानों में जो पशुपालक हैं, तो उनका भी फ़ायदा होगा जो बायोगैस प्लांट लगाते हैं, और किसानों का भी फ़ायदा होगा। तो इट्स ग्रेट आइडिया। और 7वां टॉपिक है, रोज के खाने में मोटा अनाज यानी श्री अन्न का उपयोग करें। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर हेल्थ है तो ही सब कुछ है, जीवन है तो सब कुछ है। और मोटा अनाज सब कुछ मतलब ऑर्गेनाइज करता है आपका पेट, आपकी बड़ी आंत। अभी जो लोग मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाते हैं, तो ये मोटा अनाज ऐसा मतलब हिस्सा है बहुत। तो मोटा अनाज में क्या क्या आ जाता है? मोटा अनाज में जैसे दलिया हो गया,
ठीक है। मतलब फाइबर की चीज। हाँ, फाइबर की चीज़ें, इवन दाल भी हो गया जो बनता है घर में खाना। आजकल क्या है, जनरेशन फास्ट फूड की तरफ भाग रही है। ठीक है, आजकल लोग घर में, आज की लेडीज मतलब औरतें, महिलाएं घर से खाना बनाने से दलिया हो जल गया, पोहा हो गया, हाँ, और जो रोटी है, रोटी हो गई, तो ये सारी चीज़ों जो ज़्यादा उपयोग, मुरमुरे वगैरह हो गए। मुरमुरे तो थोड़ा सा है फास्ट फूड, देसी फास्ट फूड, हाँ, कम से कम पिज्ज़ा वगैरह से तो अच्छा है। तो कहने का मतलब कि ज़्यादा होना चाहिए यूज़ मोटे अनाज का। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन संदेश था समाज के लिए और सोसाइटी के लिए। टॉपिक नंबर 8। नहीं, ये तो मोदी जी ने जो कहा है वो है ना। वही मोदी जी का ही अगला टॉपिक है। अगली लर्निंग जो है 8वां नंबर का लर्निंग, वो आप पढ़े देखिए, ये आपका क्षेत्र है, पढ़ के हाँ, इसमें मोदी जी ने कहा है कि खेल, योग या किसी भी प्रकार का फिटनेस से जुड़ा हुआ चीज़ों पे आप हिस्सा लें, ताकि फिटनेस बना रहे हर आने वाली पीढ़ी से लेकर के, और जो एग्जिस्ट करते हैं लोग उनका भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अपने भारतवर्ष को, मतलब एक स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी जनरेशन को। इसके अलावा ऑब्वियसली, मतलब मेरे कहने का मतलब देखो, अगर तुम स्वस्थ नहीं हो, हेल्थ इज वेल्थ। अब तुम सोचो कि तुम पैसा कमाते हो 20,000, हाँ, ठीक है, और तुम कोई योगा, कोई मेडिटेशन कुछ भी नहीं करते, एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर तुम्हारा 5,000 से 10,000 चला जाता है तुम्हारा मेडिसिन में। हॉस्पिटल जाओ, बीमार तो पड़ना ही है तुम्हें, वही है, खाना मतलब नहीं ले रहे, फास्ट फूड खा रहे हो, लिवर इम्पैक्ट करेगा, बीमार पड़ोगे। ये हर तरीके से आपका पैसे बचाए। तो अब ये एक छोटा सा मंत्र है कि चलो बैठे बैठे कपालभाति कर लिया, या फिर थोड़ा सा बाहर निकले, पुशअप मार लिया, जैसे चलने के लिए वॉशरूम जा रहे हैं, थोड़ा सा रुक के पुशअप मार लिया, या वापस आते समय मार लिया, ज़्यादा कुछ नहीं करना। वीकेंड में खेल लिया, हाँ, वीकेंड में थोड़ा बच्चे से या मतलब आपस में जो है वो तो खेल लिया, ऐसा कुछ करें। ये छोटी एक्टिविटीज़ है, बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन ये हर किसी पे लागू होता है। और जो धूम्रपान और शराब वगैरह जो है, इन सब से दूर रहना चाहिए। देखिए, दूरी तो बनाए रखनी चाहिए। अब क्या होता है कि ओकेजनली हाँ, इंसान एंजॉय करने के लिए बहुत देर से मिल रहे हैं, तो हालांकि तो लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा आज के डेट में बन क्योंकि ही गया है। देखिए कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होता है तो वो नुकसान करता ही है, कोई भी चीज ज़्यादा है तो नुकसान कर। और नहीं लिमिट। और नवा काम जो है ये हम सबों के लिए है, ये पूरे भारत के लिए है कि कम से कम एक गरीब परिवार की मदद कर। यहाँ पे गरीब परिवार में से मोदी जी का जो निशाना है वो गरीब हिंदू परिवार पे है। हाँ, मतलब अगर इसको ऐसे देखा जाए, देखो, कोई अगर गरीबी जानबूझ के अपना रहा है, ठीक है, उसके पास सब कुछ है लेकिन वो गरीब ही रहना चाहता है, उसे दिखाना है प्रोपेगेंडा में, तो वैसे गरीबों की मदद करके कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे गरीब वो जो कि वास्तव में गरीब हैं, दुख में हैं, इंसानियत से जी रहे हैं, समाज में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो गरीब हैं। गरीब, अब मान लो कि कोई गरीब है, झुग्गी में रहता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक अलग मैटर है, बट मान लो कि वो झुग्गी में रहता है और सिगरेट भी पी रहा है, बदमाशी भी कर रहा है, गुंडागर्दी भी कर रहा है, परिवार वाले गरीब है। अब वैसे परिवार की आप मदद करके कुछ हासिल नहीं कर, कुछ हासिल, उल्टा आपको कल ही वो पकड़ के लूट लेगा। हाँ, वो पता चलेगा कि इसके पास पैसा है, आपको वहां से लेगा, वहां से जब गुजरोगे जहाँ लूट लेगा, या फिर पीछा करेगा जिसके पास पैसा है। तो मदद भी ऐसे इंसान को करिए जो मदद के लायक है। सावधान रहे और ध्यान सतर्क रहे। चलिए फिर आप चैन तो जाग जाइए। शुभ रात्रि, जगे रहिएगा दोस्तों। ओके, आंखों से नहीं, मन से। बाय बाय, राम राम। राम राम।